इसका एक नाम संकट बिहार भी है। 1993 के विधानसभा चुनाव, पहले विधानसभा चुनाव दिल्ली की, तब से लेकर आज तक संकट से जूझती हुई कॉलोनी सियासी पार्टियों के द्वारा लावारिस छोड़ी गई कॉलोनी। यहाँ 4 साल 11 महीने नर्क होता है। पानी के अभाव में जीती हुई जिंदगी का नर्क, क्राइम का नर्क, अभावों का नर्क, सरकारी सुविधाओं का ना होने का नर्क। हालांकि इस नर्क में 2015 के बाद जब आम आदमी पार्टी की अस्थायी सरकार बननी शुरू हुई, तब से काफी कुछ कमी हुई। 2015 फिर 2020 में और अब की 2025 का चुनाव बस सर पर है। इस वक्त इस सुविधा विहीन कॉलोनी में अमृत की बूंदें बरसाई जा रही हैं आश्वासन की शक्ल में। हॉस्पिटल, सड़क, क्राइम मुक्त कॉलोनी, घर घर गंगा जल की सुविधा और जाने क्या क्या। तो फिलहाल तीसरी पारी खेलने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का सघन दौरा चल रहा है इस वक्त। 4 साल 6 महीने के बाद एकदम से विकास की सुनामी आई हुई है यहाँ पे। फिलहाल तो वादों की शक्ल में और कुछ निर्माण काम भी चल रहे हैं, सड़क का, पानी का। एकदम से मीटर लग रहा है उस कॉलोनी में जहाँ घर घर में अभी तक पानी के लिए टैंकर के ऊपर लोग निर्भर हैं ज्यादातर जगह। अब मीटर के पैसे जमा हो रहे हैं, कहीं कहीं मीटर के पैसे लग रहे हैं। एकदम से इतना विकास। और फरवरी में जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद में ये सुविधाएं हम ढूंढते रह जाएंगे। तस्वीरें दिखा रहा हूं विकास की, जिसका दावा बहुत किया जाता है। चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी और कांग्रेस के विकास से कहीं इनकी रफ्तार ज्यादा थी, लेकिन जब यकीन हो गया कि अब बदलाव नहीं होने पाएगा और सत्ता में हम कुछ करें या न करें, जनता संगम बिहार की हमें ही वोट देगी, तो उसके बाद विकास बिल्कुल ठप हुआ। ये वो नाली है घरों के सामने से जिसको साफ करने का दावा रोज किया जाता है प्रशासन की तरफ से। पानी रुका हुआ है ताकि मच्छरों की फौज इसमें तैयार हो सके, नई बीमारियां गतिमान हो। कहीं आपको बहता हुआ नहीं मिलेगा। पानी इन ढकी हुई नालियों पर जिससे पत्थर के बाहर आता है तो ये घरों के दरवाजे पर फैलना शुरू हो जाता है। और हाँ देखिए कि आगे आपको एक किला नजर आएगा। ये चुप, चीज मत, चलो इधर जाओ खेलो। घर में जाने के लिए सीढ़ियां हैं और उनके नीचे जाओ खेलो, उठा जाओ। चूहों ने पूरा मिट्टी का ढेर लगा दिया जो इस पानी को रोक रहा है। कभी प्रशासन से, नगर निगम से, सफाई वालों से या निगम पार्षद से जिन्हें आपने जिताया है शिकायत करते हैं या नहीं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कहने से, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, सिर्फ सुनते ही नहीं। अभी जो निगम पार्षद हैं यहाँ के, जीतू जी, तो इलेक्शन के टाइम पे वो इसी जगह आए थे और इसी घर में वो बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ दरवाजे पे ईंटें रखी हुई थी जिस पे पैर रख के हम अंदर जाते थे, क्योंकि यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था नाली का। तो वो भी इसी पे रख के गए हुए थे। लेकिन कैसे बेशर्म लोग हैं वो कि उन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि उसके बाद कभी किसी से कहते कि भाई जाओ सफाई कर दो या आके देख जाते। जो इंसान पहले देख के जा चुका है उससे कंप्लेंट क्या करना है और उससे फर्क क्या पड़ता है? तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, कूड़ा तो क्या उठा के ले जाते हैं? कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो आती है वो यहाँ खड़ी होती है और उसके बाद लोग उसमें अपने घरों का थोड़ा जो पोटली होती है, पॉलिथीन होती है, वो डाल देते हैं, वो चले जाते हैं। इस कूड़े को वो नहीं उठाते।
मिट्टी का ये ढेर कितने दिनों से आपको ये नजर आ मेरे रहा ख्याल है में आपके घर? लगभग 2-2.5 सालों से चूहों ने यहाँ पे अपने घर बना रखे हैं। अच्छा। तो कंटिन्यू वो इसी में रहते हुए इसको निकालते रहते हैं मिट्टी। ये पूरा ढेर लग गया बंद, और इस तरफ भी ये नालियों के अंदर इस तरफ इसी तरह की हालत है सारे तो में। पानी तो यहाँ से आगे जा ही नहीं नहीं, पाता पानी होगा? आगे नहीं जाता, पानी यहीं रोड पे आ जाता है और फिर वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी में सोख लेता है जो भी होता है। पानी जाता ही नहीं कहीं, पानी जाने यहाँ का कोई के- रास्ता नहीं है। यहाँ के पार्षद आम आदमी पार्टी के ही है। जी हाँ जी, तूने जी। बताया ना कि वो तो यहीं आए हुए थे, इसी घर में बैठे हुए। यहाँ 10 साल बीजेपी भी रही, 10 साल कांग्रेस भी रही, उनसे ज़्यादा विकास हुआ या उनसे कम किया इन्होंने? नहीं, विकास जैसा कुछ पानी के बोर वगैरह किए हैं, लेकिन ऐसे कुछ विकास मुझे तो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं भी दावे हैं। वो दावे हैं। देखिए 10 साल हो गए ना, तो 10 साल में तो 2 साल का बच्चा 12 साल का ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, उसे खींचना नहीं पड़ता। तो ये वही विकास है जो 10 साल में हो सकता था किसी भी पार्टी के द्वारा, मैक्सिमम। किसी भी पार्टी, और पानी- पार्टी नहीं भी होती तो भी ये हो जाता। अच्छा, ये जल की भी कमी है, और दूसरी बात बारिश होती है तो सड़कें अपने आप ही समंदर बन जाती जी, हैं। ये मेरे घर में भी पानी चला जाता है। वो देखिए मैंने एक मेड़ी सी वहाँ बना रखी है, वो अच्छा, दरवाजा बारिश का नीचा कर पानी दिया मेरे है, घर में भी मजबूर है। जाता है जी। कहीं आप बिल्कुल ठीक जगह बैठे हैं। इसका कोई भी निवारण नहीं है? नहीं, इसका निवारण तो सरकार के पास है, लेकिन सरकार तो वो हमेशा इलेक्शन में ही लगे रहते, कभी यहाँ वहाँ, इस प्रदेश उस प्रदेश। पहले बोले दिल्ली में जीतेंगे, दिल्ली को देखेंगे, लेकिन अब उनको अपनी राजनीति करनी। मुझे तो ऐसा लगता है तो विकास देखें या राजनीति देखें, अपनी पार्टी को बढ़ाएं आगे। विकास देखें या राजनीति देखें, तो जाहिर सी बात है विकास के मुकाबले यहाँ के विधायक को राजनीति ज़्यादा पसंद है, शायद इसलिए। लेकिन इस वक्त तो बहुत सरगर्म है नहीं, विधायक क्षेत्र तो में। यहाँ कभी नजर ही नहीं आते। अच्छा। हाँ, विधायक मालूम नहीं यहाँ है भी, या केजरीवाल जी ने उनको कहीं और ड्यूटी पे लगा दिया है कि भाई छोड़ो इस काम को, दूसरी पार्टी की सेवा करो आप। मालूम नहीं यहाँ संगम विहार की सेवा या किसी और काम में विधायक नाम की तो कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं। संगम 1993 से आज तक संगम बिहार में ये जरूर आया कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद में लोगों ने अपने घर बना लिए, जी, और इसके अलावा सुविधाएं पानी की आज भी। देखिए यहाँ जो सुविधाएं हैं वो जो सारी दिल्ली में हैं कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री है, वो ठीक है, हाँ। मानते हैं, वो उन्होंने कहा, वो उन्होंने कर दिया। और 20,000 लीटर पानी तो महीने में वो फ्री देते हैं, लेकिन संगम विहार में तो मुझे ऐसे लगता है कि हर महीने नहीं, को 15-17 महीने में भी हमें 20,000 लीटर पानी नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। हाँ, महीने का 1,000 लीटर भी। अच्छा, जो दावा है कि हर गली में पानी की सप्लाई के लिए बोर हुए। बिल्कुल, हर गली में बोर हुए हैं, लेकिन किस तरह के बोर हैं कि वो बोर भी ऐसे कि एक बार में एक कनेक्शन ही उसका चल पाता है। अच्छा। कितना उसका प्रेशर है, क्या है, अभी एक बार में एक कनेक्शन चलता है, और एक लंबी गली होती है यहाँ से वहाँ तक, मान के चलो 300 मकान हैं, तो आप लगा लीजिए हिसाब कि वो एक बोर तो एक गली के लिए भी मुश्किल पड़ जाता है, और एक गली पे तो एक बोर नहीं है, 2 से 3 गलियों पे वो बोर पड़ता है। तो सर्दियों में तो 15-18 दिन में पानी आता है, तो गर्मियों में तो आप सोच भी नहीं सकते कि 2.5 क्या महीने, बात कर 3 रहे हैं? उस महीने। तरफ तो मतलब ये हंगामा मचा हुआ है कि यहाँ सोनिया बिहार के गंगा का पानी आ रहा है। यहाँ पे सोनिया बिहार का पानी नहीं, यहाँ की जो ज़मीन में हमारे ये बोर है, गर्मियों में हमें यहाँ पे टैंकर मंगाने ही पड़ते हैं, उसके बगैर और काम टैंकर चलते आता नहीं। कितने का है? नहीं, टैंकर का गर्मियों में तो पूछो मत, जितने का भी मिल जाए, अगर मिल जाए तो। मिल जाए तो मतलब उसमें भी कंपटीशन है, हाँ, और इस समस्या का कोई नहीं, निराकरण है गर्मियों नहीं। में पानी मिले तो आप ये समझ लो कि ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई 60 साल की कुंवारी कन्या को वर मिल जाए। क्या बात कर दी। अच्छा, एक चीज और, मैंने सुना है कि आपके संगम बिहार में मीटर के लिए भी कनेक्शन, मीटर कनेक्शन के लिए भी प्रयास चल रहे हैं, लोग कहीं खोल के ऑफिस बैठे हैं। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। डी ब्लॉक के आसपास जी नहीं, उधर आपको नहीं हाँ, जानकारी? उसकी जानकारी मतलब ये ऐसे कनेक्शन हो रहे हैं जिनकी जानकारी खुद संगम बिहार के लोगों को अभी तक नहीं है। नहीं, ये तो सच है, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। बेस इनका उसमें कोई रोल नहीं पानी है सर। परिवहन, पानी की स्वास्थ्य बात है जी, सेवाएं। वो है, साफ सफाई है, स्वास्थ्य सुविधा ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सफाई, जिस तरह हम यहाँ रह रहे हैं, वो हमें पता है कि दरवाजे पे ईंटें रखते हैं, तो उन ईंटों पे छोटे बच्चे स्कूल बैग लेके आते हो, किस तरह अंदर जाते हैं,
या अभी आप आके बैठे हो, मुझे कितनी शर्म आती है यहाँ किसी को बिठाते हुए। हम खुद नहीं बैठ पाते, सर्दियों का टाइम है, थोड़ी सी धूप ले ले। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आप लोगों को मोहल्ला क्लिनिक तो मिला? नहीं, यहाँ आसपास तो मुझे लगता नहीं कहीं, वहाँ शायद बतरा पे यहाँ से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर दूर मेन रोड पे है, वो भी चलता है कि नहीं मैं बता नहीं सकता, मैं कभी गया नहीं। एक बार देखा जरूर था वहाँ पे एक पोटा केबिन उसका। कथनी और करनी में इतना फर्क? हाँ, बाकी मैंने तो यहाँ आसपास कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं देखा है। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार, सर्दी, जुकाम या मच्छरों ने तो वैसे ही काफी बीमारी की सुविधा दी है, तो कहाँ जाते हैं? नहीं, यहाँ जो ये क्लिनिक है प्राइवेट लोगों की, यहाँ जाते हैं। और प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं? सरकारी यहाँ कुछ है नहीं तो जाएंगे कहाँ? जो बोलते हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो बोलते हैं वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी क्या शुरुआत में तो आम आदमी पार्टी भी आम आदमी थी, और जो उसके क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं वो भी आम आदमी थे, तो क्या वो अब सारे खास आदमी हो गए? जनप्रतिनिधि ही उनके सबसे खास हो चुके हैं। अच्छा। मैं शायद इसमें केजरीवाल जी को इतना दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा सब कुछ वो खुद नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते। लेकिन जनप्रतिनिधि, उनको चर्बी इतनी सारी आ गई है कि अब वो क्या करें। इतना पैसा कमा लिया, इतने दिन से वो बैठे हुए हैं, जीत रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उनको कैंडिडेट बदलना चाहिए। कैंडिडेट बदलना चाहिए। आखिरकार पहुंची वहीं पे खास जहाँ की खमीर थी। मैं आप ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, ये मैंने ये बनाया हुआ है क्योंकि ये नाली का पानी मेरे घर में चला जाएगा, बारिश का पानी। ठीक है, दरवाजे से थोड़ा ऊपर देख रहे हैं ये मैंने ये कौड़ी बनाई हुई है सीमेंट से। इसकी जरूरत नहीं थी इसके, मुझे इसके लिए दिक्कत होती है। आप ये देखिए कि इधर से ऊंचा नीचा रोकने के लिए मैं क्या करूँ। अब इसी को आप विकास समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। ये नालियों का पानी, ये देखिए, ये मेरा कनेक्शन है पानी का, बोर का, और ये डूबा हुआ है, गंदा पानी भी इसमें जाता होगा। यही पानी, ये पाइपलाइन है, यही पानी मेरे घर में जाता है। इसमें से रिस के पानी अंदर जाता होगा नालियों का, तो हम ये गंदा पानी यूज कर। आप ये देखिए ना, ये डूबा हुआ है, यहाँ पे ज्वाइंट है। ये वो नल का पानी है, नल है जिससे पानी बोर का कनेक्शन है, जो मेरे टैंक में पानी जाता है, वो इससे गुजर कर जाता है। अगर नीचे किसी वजह से इसमें सुराख होता है या नट बोल्ट ढीले होते हैं तो यही गंदा पानी मिक्स होकर। आप ये जॉइंट देखिए, जो मेन पाइपलाइन है इधर लगा, ये दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। ये वो भी डूबा हुआ, ये डूबा है, इस तरफ पूरी तरह से डूबा हुआ है। ऐसे ही नालियों से होकर कनेक्शन, ये सारे ही इस तरह से डूबे हुए हैं। ये इस तरफ देखिए, जहाँ पर हम बैठ नहीं सकते ज्यादा दूर तक। ये देखिए, हालात ऐसे हैं कि हम यहाँ ज्यादा देर तक बैठने की हिम्मत नहीं। ये देखिए, यहाँ से झरोखा है यहाँ के विकास का, यहाँ की जागरूकता का, और यहाँ की जनता के मतलब संकट का ये एक झलकी है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इस परिवेश में पलने वाले छोटे बच्चे, ये देखिए, ये नाली का पानी ये रोड पे आ रहा है। ये मैंने एक मेड़ी लगाई हुई है मिट्टी से, ताकि पानी ना जाए, फिर भी ये देखिए पानी यहाँ आ रहा है। कैसे इंसान घर से निकलेगा अपने? ये पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, पोल खोलता जड़ों में जाता हुआ ये गंदा पानी सारी पाइपों में ये भर रहा है पानी। ये जो मेन पाइपलाइन है जो बोर से आई हुई है, मजबूरी है यहीं रहना पड़ेगा, इसी पानी को पीना पड़ेगा। ये वो नालियाँ हैं जो कहीं ना कहीं कहर पैदा कर सकती हैं यहाँ की ज़िंदगी के ऊपर, यहाँ के बचपन के ऊपर। और जहाँ का बचपन इस तरह के परिवेश में बड़ा होगा, वहाँ का युवा भारत कैसा होगा, ये कहने की नहीं, सोचने की, समझने की और फिर अमल करने की ज़रूरत है।